अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक होंगे। मेरी दुआ है मेरे देखने वाले जहाँ रहे हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। ये जो गिफ्ट है ये कर रहे हैं जी ओपन, जो के चीज़ें मिली हैं, जो पैसे थे, पैकेट्स थे, वो आपके साथ शेयर नहीं कर सके हैं। उसकी रीज़न ये थी कि इतना टाइम ही नहीं होता था। मेरे घर थे जी मेहमान, जिसकी वजह से मैं वो शेयर, वैसे तो मेरा इरादा था कि आपके साथ फुल शेयरिंग करती कि हमें क्या कुछ मिला, कितने गिफ्ट्स मिले। ये तो होता है भाई, जितना आपने दिया है उतना आपको मिलता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उससे भी डबल, मतलब मैंने तो कुछ भी नहीं दिया हुआ, ऐसा समझ लें कि इस मुकाबले में जो मुझे मिला। तो भाई आप सब जो भी मेरे बच्चों को कुछ देकर गए हैं उन सब का बहुत 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 शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। और वैसे हमने जो है ना ये चीज़ की हुई थी कि हमने किसी से कुछ नहीं लेना। जैसे लोग होते हैं ना न्योता किस्म का जो एक क्या होता है, रिवाज होता है, जो भी होता है, वो फिलहाल हमने जो है ना नहीं किया हुआ था और आगे भी इंशाल्लाह हमने नहीं करना। तो ये है जी जो 2 अदद बेडशीट्स, एक है जी रेड और दूसरी जो हम खोल रहे थे वो थी जी ग्रीन। बाकी चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ जो है ये हमारे पास आ चुका है जी जग गिलास, 1 अदद, और ये बड़ा ही खूबसूरत है। इसके ऊपर फिश वो बनी हुई है, फिश टाइप इस तरह की है। तो जिसने भी दिया है बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो भाई दिल की गहराइयों से थैंक्स। और ये चीज़ें हमें सारी ज़िंदगी याद रहती हैं। और जिसने कैश दिया है वो भी हमारे दिलों के ऊपर लिखा हुआ है। बस माजरत के साथ कि वो आपके सामने हम नहीं खोल सके हैं। असल में मेरे बच्चों को थी कार्ड्स इकट्ठे करने की जल्दी, तो ये हमारे पास आ चुकी हैं जी छोटी ट्रे जिसको कहा जाता है, जो बिस्किट्स वगैरह या निम्को वगैरह साथ रखे जाते हैं। ये हैं जी 2 अदद। माशाल्लाह से ये देखें 2 अदद सेट, एक में 6 पीस हैं और दूसरे में भी 6 पीस हैं। डिज़ाइन में चेक करूंगी उसमें एक जैसे हैं या डिफरेंट है, तो इनको दोबारा से हम क्लोज करके रख देंगे। ये बच्चों के हैं तो बच्चे ही अपने साथ लेकर जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता इनकी शॉपिंग जो है वो भी मैं स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि वक्त जो है अब हमें ऐसे लग रहा है जैसे करीब आ चुका है। तो दूसरा डब्बा हमने देखा है उसमें भी सेम है, एक ही चीज़ है दोनों में ही। तो बाकी इनके नसीब, एक उसका होगा एक उसका होगा। और ये जो गिफ्ट्स में चादरें आई हैं ये भी एक उसकी होंगी एक उसकी होगी, क्योंकि यहाँ कोई नाम वाम नहीं लिखा हुआ था कि ये उसकी है ये उसकी है। तो इसी तरह ही होगा। बाकी आपको पता है माएँ तो फिर देती हैं ना, मैंने तो अपने बच्चों को देना है। जहेज़ जो है, जहेज़ नहीं गिफ्ट होता है, मैं जहेज़ को अपनी बच्चियों का गिफ्ट कहूँगी। अल्लाह पाक इतनी तौफीक अता फरमाए, इतनी हिम्मत अता करे कि अल्लाह मुझे इतनी हमारे अंदर हो कि हम अपने बच्चियों को दुनिया जहान का जो सामान है वो गिफ्ट करें। तो ये है जी 2 अदद ड्रेस, ये भी निकले हैं। पहले भी ड्रेस आए हुए थे तो उनमें ना कुछ स्टिच थे। ये वाला जो ये स्टिच था और इसको मैंने सेट करवा के रखना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग था। भाई दुनिया कहीं गई है ना, मैं वहीं की वहीं खड़ी हुई। मिसाल के तौर पे दुनिया गई है ना टखनों तक, घुटनों से नीचे, हम घुटनों तक ही रहे, घुटनों से ऊपर आई है दुनिया, तो हम भी भाई ऊपर। इसलिए मैंने कहा भाई सेट करवा के रख दूँ। 1 अदद जय नमाज भी आ गई थी। हाँ 1 अदद थी, 2 नहीं थे। ड्रेस जो थे लीलन टाइप, जो सर्दियों का जैसे सीज़न चल रहा है ना, 2 अदद थे अनस्टिच। और हाँ ये 2 अदद थे। इसके अलावा हमारे पास क्या क्या आया है, ज़्यादातर ना अमाउंट ही आई है, ज़्यादा अमाउंट थी। ये हैं, अच्छा हाँ नहीं एक उधर भी पड़े हैं, वो भी उठा दो। वो तो शुएब ने लेकर दिए थे, ये वाले 2 जो पड़े हैं ना, ये वाले नहीं, हाँ नहीं इधर वाले 2 पड़े हैं। ये मेरे हस्बैंड ने मुझे लेकर दिए थे इनके निकाह के लिए, और मैंने कहा भाई ये बहुत एक्सपेंसिव हैं तो ये मैं अपनी बेटियों के लिए रख देती हूँ। ये वाले एक ये और एक ये बिल्कुल बहुत अच्छे वाले सूट है, तो ये भी हम रख लेते हैं। ये भी अब्बू ने लेती। और ये जो है ये भी सारे गिफ्ट हैं। इनमें भी एक ये ब्लू भी गिफ्ट है और ये भी गिफ्ट है, ये भी गिफ्ट है। बहुत सारे कपड़े हुए पड़े हैं, इनको मद्देनजर रखते हुए शुएब इनका जहेज लेना, ठीक है ना। तो गाइज जैसे जैसे इनकी चीजें इकट्ठी करनी है ना, सारी अपनी तरफ से हमने पूरी करनी है। और जो इनके ससुराल वाले हैं वो मेरे दोनों ब्लॉग देखते हैं। हमने अपनी तैयारियां जो है वो स्टार्ट कर दी हैं।
माओ की जो तैयारियां होती हैं, मतलब मैके वाले घर की जो तैयारियां होती है, वो तो आपको पता है ये चलती रहती हैं। वो एक हमारे बुजुर्ग जो है ना, वो कहते होते थे जिस घर में जल्दी बेटी पैदा हो गई है ना, उस घर में माँ ने बेटी की तैयारियां जो है वो स्टार्ट कर दी हैं। सेम ऐसा ही है। तो गाइज यहाँ सारे हम ब्रीफ केस में रख रहे हैं चीज़ें, और मैं चलती हूँ जी किचन में, क्योंकि भूख भी बहुत लगी है। यहाँ हम जो है ना आ चुके हैं आलू की भुजिया बनाने, तूबा और मैं। सबसे पहले तो हमने इनको रात को बनाया हुआ था, बॉयल के लिए खड़ा किया हुआ था। ये देख तूबा, अब ये पिसते जा रहे हैं, देख रही है। और इसी से पिसा करो, आप लोग छुरी से ना, वो दोरी डंडे से करते हो। तो हम लोग जो है ना इसको हल्का सा मैश कर लेते हैं। इसके अंदर ज़रा घी ज़्यादा लगता होता है और बहुत ही मज़े का सालन बनता है। ये हमारे आप मुझे नाम पहली बार सुन रही है? अच्छा, वाह जी वाह। और तूबा ने इतने डाले हाल प्याज काट के रखे हुए थे, यही प्याज हम डालेंगे। और आप ना वो निकालो फ्राई पैन लिए हमने, और इसको हम लगाते हैं तड़का। रहमानिर्रहीम। आज पहली बार अपने बच्चों को आलू की भुजिया बनाना सिखा रहे हैं हम लोग। और इसको रखो जी ओवन में, ये पत्थर बना हुआ है। ये हमने डाल दिया जी घी। हाँ जी, क्योंकि भुजिया है ना। बुलाती हूँ मैं दादो को। इतना ज्यादा घी डाला है दादा आपके बहू ने। दादो से ज्यादा लगता है। और पता है तुम्हें, जिस वॉइस में दादो का नाम लिया जाता है ना, वो वीडियो तो देख ही देते, क्योंकि उसामा जो है ना वो दिखाता है। इसको हम गरम करते हैं। आपकी बात तो मम्मा ने कहा था ये लेके आया, मैं लेके क्या आई थी डस्टबिन वो लेकर। और यहाँ हमारे हो जाएगी प्याज फ्राई। डांगरा निकाल काटे हैं तुम्हारे। और ये इसने काटे हैं पराठों के लिए। इतने इतने होते हैं, इतने इतने। और वो काटते कैसे हैं ये भी मैं सिखाऊंगी। अब तो इनको पहले कुकिंग सिखानी है ना मुझे। चल, मैं ना टमाटर जो है वो काट रही हूँ, साथ साथ ये भी फ्राई कर रही हूँ। ये देखें। और इसको हमने ओवन में रखा था, लेकिन वो मज़ा नहीं है ऐसे। चलो नहीं, बस ठीक है। खूबसूरत कलर आ चुका है प्याजों का, और इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं टमाटर। और साथ में ऐड कर देते हैं ये वाला मसाला। तो ये हमने सब ये वाला मसाला ऐड कर दिया। गाइस ये हमें वैसे पता ही नहीं है ये है क्या, बस हम ये फिर ने कहा ये देखो का बचा हुआ मसाला है तो हम डाल देते हैं। तो कैसे बचा? ये भी देखो का बचा हुआ। हाँ, ये कोरमा मसाला है, तो थोड़ा सा हम ये भी ऐड कर देते हैं। और इसके अंदर हम नमक, मिर्च, पता नहीं क्या रहा है, और दाल पता नहीं दिखा। तो हम लोग सबसे पहले धनिया और थोड़ा सा जो है हल्दी, रेड चिली, और ये शामिल करते हैं। भाई आपने कभी भी नहीं खाई होगी आलू की भुजिया, मेरे बच्चे और खाते तो हैं, आलू पके नहीं होते। ये नहीं पता बनती कैसे। ये ज़रा इसका मसाला सही हो जाए, फिर इसको मैं इसमें डाल दूँगी, बस फिर बुनाई कर लूँगी। चल, ये हम अच्छा गाइज, अब बोलने की मेरी भी आदत है। मैं अपने बच्चों को डांट रही थी कि तुम व्लॉग में हर वक्त गाइस गाइस बोलते रहते हो। तो यहाँ जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो ये मसाला जात है इसके अंदर शामिल करते हैं। और जो मैंने पानी मंगाया है उसको क्या करना है, ये देखें, उसका ये करना है, क्योंकि अभी जो है हमारी भुनाई जो है वो हो रही है। ये भी इसके अंदर ही शामिल कर देते हैं। गरम गया से हाथ रख हैं, वहाँ से हाथ के रख रही। ये देखें जी, अब हम इसकी करते हैं भुनाई, जो कि जान लगा के करनी पड़ती है, क्योंकि आलू जो है वो सारे उबले में हैं। ठीक है, बुनाई के बाद हमने इसको गार्निश किया था धनियों के साथ, मिर्चों के साथ। आज की वीडियो का इधर ही एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट और फ्रेश व्लॉग में आपके साथ मुलाकात होगी। अपना रखिएगा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में। टेक केयर, बाय बाय, हाफिज़।